हम लोग का जो टॉपिक है वो है एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये ग्राउंड है हम लोग का, जो रूफ का है इसका एरिया देखते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, शौकिया टोटल एफिशिएंट है, इसमें हम लोग मेनू में जाएंगे। तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारा, एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है ज्योमेट्री में? हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसका? रेक्टेंगल का। सर्किल है तो सर्किल का एरिया का निकालने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। आप कहने बोले? और ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला, ट्राइंगल, त्रिभुज, त्रिभुज है राइट ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। ट्राइंगल का हाफ इंटू बी इंटू एच। चलिए, तो फार्मूला सबका एरिया निकालने का हर शेप का अलग अलग है, हर ज्योमेट्री शेप का एरिया निकालने का फार्मूला अलग है। तो टोटल स्टेशन का माने टोटल स्टेशन, सारा चीज के अंदर फार्मूला डला हुआ है, बस आपको मेजर करना है, वो सब कैलकुलेशन होगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना। तो ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ज्योमेट्री सीखेंगे, थ्योरी क्लास करेंगे, उसका भी जानेंगे। तो ये ज्योमेट्री अभी हम लोग वही ज्योमेट्री यहाँ एरिया से करेंगे। तो एरिया में जाएंगे, एरिया में जाने के बाद एरिया कहाँ आएगा, मेनू में। कहाँ आएगा, मेनू में जाएंगे, एरिया में जाएंगे, एरिया कैलकुलेशन में। अगर हम फाइल सेव करना चाहते हैं तब स्टेशन ओरिएंटेशन करेंगे। अभी ये स्टेशन ओरिएंटेशन नहीं है, अभी हम लोग टेम्प्रोरी एरिया देख रहे हैं यहाँ का। तो टेम्प्रोरी के लिए एरिया कैलकुलेशन कहाँ जाएंगे, एरिया कैलकुलेशन। यहाँ पर ही आपको दिया हुआ है कि कितना आप पॉइंट ले सकते हैं। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल 5 दिख रहा है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर पॉइंट पे मेजर करेंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पर, फिर 4, जितना एरिया लेंगे। और जितना ज़्यादा पॉइंट लेंगे एरिया उतना अच्छा निकलेगा, जितना ज़्यादा पॉइंट लेंगे, है ना, उतना। जितना दूर दूर रखेंगे एरिया उतना कमज़ोर होता है। तो पॉइंट हमेशा ज़्यादा लिया जाता है एरिया निकालने के लिए। तो अभी हम लोग जनरली और टोटल स्टेशन में जब भी काम शुरू करेंगे क्लॉकवाइज, क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करने के लिए माने मशीन को सबसे पहले क्लॉकवाइज करना है। तो मशीन का डायरेक्शन, अभी जैसे ग्राउंड हम देख रहे हैं रेक्टेंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो मशीन को भी ऐसे रखना पड़ेगा। यानी ये देखो ऐसे, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये 0 डिग्री अगर करते हैं इसको 90, हाँ, ये 180 डिग्री, ये 270 बनेगा। तो मशीन को ऐसे टेढ़ा रख के काम शुरू नहीं करेंगे, स्टार्टिंग एकदम 0 डिग्री यानी कंपास सेट करेंगे पहले। तो कंपास सेट करने के लिए अभी देखो हॉरिजेंटल एंगल क्या दिखा रहा है, 208 डिग्री क्या दिखा रहा है। अब इसको हम लोग हॉरिजेंटल एंगल लिखा हुआ ना, एच एंगल, क्या लिखा हुआ, एच एंगल में जाएंगे, एंगल में जाएंगे, 0 दबाएंगे। अभी ये 0 डिग्री हो गया हमारा, क्या हो गया, पहले ऐसे कर देंगे हमेशा, ठीक है, ओके। अब हम लोग मेनू में जाएंगे और हमको यहाँ पर पहले सेट करना होगा कि हमको फीट में काम करना है या मीटर में करना है, ठीक है। तो फीट मीटर यूनिट सेट कर लेंगे हम। तो अभी फिलहाल हम मीटर सेटिंग है उसमें, है ना। तो मीटर में ही काम करेंगे, एरिया में जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे पहला पॉइंट। तो मान लो वहाँ से हम और काम कभी भी शुरू करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या। अब मशीन तो ऐसे सेटिंग हुआ है ना, ये सामने फ्रंट में, तो क्लॉकवाइज से आपका दाहिने हाथ क्लॉकवाइज है, क्या है ना। तो यानी अब हम वहाँ से काम शुरू करते हैं, पहला पॉइंट वहाँ लेंगे, ठीक है। अब वहां लेंगे तो फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे करके फिर घुमाएंगे। ये नहीं कि वहां लेंगे फिर ऐसे लेंगे, तो ये काउंटर क्लॉक हो जाएगा। कैलकुलेशन तो होगा फिर भी, लेकिन रियल रूल्स है क्लॉकवाइज पॉइंट लेना है। क्या लेना, कभी भी पॉइंट लेंगे क्लॉकवाइज लेंगे। तो मशीन ऐसा लगाएं कभी भी, पहले आप ग्राउंड देख लीजिए, उस हिसाब से। जैसे यहाँ बहुत सा कॉलम वॉलम है तो अड़ंगा आएगा। तो अगर हम मशीन ऐसा लगाएं कि जहां से चारों तरफ दिख जाए, क्या दिख जाए, पहला स्टेशन में काम कर रहे हैं ना, इसीलिए। चलिए दिखेगा। मेजर करेंगे,
देखिए मेजर कर दिए, मेजर लिखा हुआ इधर दिखाइए। अब मेजर जब कर दिए तो ऑब्जर्वेशन भी हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट दिखा रहा वहां का, यहाँ ओके करेंगे। क्या करेंगे? ओके। एक पॉइंट से पॉइंट 0 आ जाओ दूसरे पॉइंट में। तो ये हम लोग का हो गया 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री। अभी जो पॉइंट आएगा वो आएगा 90 से 180 के बीच में कहीं भी, ठीक है। इसको भी समझते रहना है कि वो 0, ये 90, इधर 180, तो इधर 180 है। तो आप जो पॉइंट ले रहे हैं 90 से 180 के बीच में ले रहे हैं कहीं। थोड़ा सा उधर भी दिखा दीजिए, जूम भी कर दीजिए। ठीक है, तो पॉइंट 2 पे पहुंच गए। अब इसको मेजर करते हैं। चलिए ओके, 2 नंबर पॉइंट हो गया। 3 पर आओ। और उसके पहुंचने से पहले आपको पहुंच जाना है, मशीन को वहां टारगेट करके रख लेना है, ठीक है ना। काम जल्दी होगा। क्या होगा? अब उसका इंतजार करेंगे, फिर आप टारगेट करेंगे, तो आप अपना टारगेट पे रहिए, ठीक है। और कंपनी में जब भी कोई इंडस्ट्री में काम करे तो 4-5 तो प्रिज्म रड होना चाहिए। क्या ना होना चाहिए? 4 कम से कम। 4 हेल्पर को 4 देंगे तो और काम आपका जल्दी होगा। ओके, पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 मेजर करेंगे। जाइए 4 में। तो मेन जो सर्वे का काम है, खास एरिया ही है। क्या है? कुछ भी घुमा के आपको एरिया में आना है। किसी भी चीज का टोटल स्टेशन से मेन सर्वे करने का वजह होता है कि हमको एरिया निकालना। एरिया यानी हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। उर्दू में मापदंड। नहीं, उर्दू थोड़ा नहीं। वाह, मापदंड नहीं पता है। मेजर रकबा हो सकता है। रकबा, राइट। पॉइंट नंबर 3 ये हो गया। पॉइंट नंबर 4 4 मेजर हो गया हम लोग का। अभी हम लोग क्या करेंगे? जैसे 4 मेजर, यहाँ क्या लिख रहा है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में जाएंगे तो यहाँ दिखा रहा है 399 मीटर स्क्वायर। कितना जगह है? मीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल है यहाँ का 399 मीटर स्क्वायर है। तो 3 मीटर स्क्वायर को अगर हम फीट स्क्वायर में निकालेंगे तो कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर में 10.76 होता है। यानी 10.76 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5000 क्या एरिया है? फीट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया, एरिया निकल गया। ओके करते हैं।